Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa. पर्टिकुलर हम बात करेंगे जो फार्मिंग लाइन में होते हैं, फार्मिंग सेक्टर में होते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि टाइम जो होता है, जो टाइमिंग होती है वही सब कुछ होता है। बहुत से क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं जो क्योंकि काफ़ी यंगस्टर है जो बाहर नहीं गए, जहाँ स्टडी कंटिन्यू नहीं की, वो फार्मिंग फील्ड में है, फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि उनके फार्मिंग के जो प्रूफ है वो प्रॉपर नहीं होते। लेकिन ये टाइमिंग की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि यही टाइम है जब आप फार्मिंग के अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। पर्टिकुलर जो भी फार्मिंग लाइन में है, फार्मिंग सेक्टर में है, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी आपके सर्कल में है वो उनसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि टाइम रहते वो अपने प्रोफाइल पे काम कर सके। जब टाइम है प्रोफाइल पे काम करने का, वो यही है, क्यों है, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो जब हम बात करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा की बात कर लो, कनाडा विजिटर वीजा की बात कर लो, न्यूजीलैंड विजिटर वीजा की बात कर लो, किसी भी कंट्री के विजिटर वीजा की बात कर लो, डॉक्यूमेंटेशन को लेके हमें पता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल वाइज सेम ही रहती है। तो हम फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो फार्मिंग की डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं फार्मिंग के? फार्मर के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फार्मिंग के रिलेटेड उसके इनकम के प्रूफ पर्टिकुलर हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जे फॉर्म्स। जी हाँ, जिनको नहीं पता, जे फॉर्म जो फार्मिंग लाइन वाला उसको पता ही होगा कि जो आपकी जो फसल होती है, जो आपकी क्रॉप होती है, जब आप उसको सेल करते हो तो उसके बाद वो कितनी उसकी वैल्यू थी, क्या उसका अमाउंट था, कितनी उसकी क्वांटिटी थी, क्या था, सारा कुछ जो डिटेल्स होती है वो आपकी एक सेल की जो रिसिप्ट आपको मिलती है उसको बोल देते हैं जे फॉर्म, जो आपको आर्ट से मिलती है। आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है, मुझे बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, जी मैं फार्मर हूँ, ठीक है, मेरे पास आईटीआर है, और जब मैं पूछता हूँ कि ठीक है इनकम का आईटीआर तो होगी, वो तो कोई भर सकता है, जो फार्मर नहीं है वो भी भर सकता है, लिख के मुझे फार्मिंग से इनकम आती है, बट एक्चुअल में फार्मिंग करे उसका क्या प्रूफ है? तो उसका प्रूफ में तो जे फॉर्म ही होता है, वो उनके पास नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता है जी, अब तक जो जे फॉर्म ले रहे थे वो फादर के नाम पे थे या दादा के नाम पे थे, मतलब किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे थे। तो ये टाइम है, राइट टाइमिंग की बात क्यों करा था स्टार्टिंग में, क्योंकि राइट नाउ जो क्रॉप है वो हो रही है सेल। जी हाँ, पैडी की जो फसल होती है वो सेल हो रही है, हर जगह हो रही है ऑलमोस्ट, मतलब काफी लोगों ने सेल भी कर दी है। तो ये टाइम इसलिए सही है कि अब आपको जेन्युइन वे में जे फॉर्म मिल सकते हैं। जी हाँ, आपकी जो फसल है उसके जे फॉर्म इस बार अपने नाम पे लो। जिसने भी सोचना है ना कि अगले 3-4 महीने में जहाँ फाइल लगानी, इवन क्रिसमस पे भी लगानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है जे फॉर्म अपने लो, अपने नाम के ऊपर। वैल्यू उसकी 4-5 लाख होगी कम से कम, तो बहुत अच्छा है, 3 से 4-5 के बीच में हो, क्योंकि 2 क्रॉप होती है तो एनुअल इनकम आपकी 10 लाख बन जाती है। अगर अभी आप 4-5 लाख के अगर आपकी जे फॉर्म है, तो वो जे फॉर्म सिर्फ अपने नाम पे लेनी नहीं, उस जे फॉर्म की जो इनकम आएगी, ये जो कहते हैं ना कि फंड नहीं है हमारे पास, रिसेंट फंड डलवाएंगे तो चल जाएगा, ये उसका भी सोल्यूशन होगा। जे फॉर्म अपने नाम पे लो, उसकी जो वैल्यू है 3-4 लाख जो भी है, खुद के अकाउंट में लो। जी हाँ, वो फंड रिसेंट वाले भी चलेंगे। साथ में अगर आपने पहले आईटीआर भरी हुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं भरी हुई तो आप अपनी एक आईटीआर भी फार्मिंग के रिलेटेड भर सकते हो। ये आईटीआर होगी एक प्रूफ, जे फॉर्म हो गए, जे फॉर्म की जो इनकम आपके अकाउंट में आई है वो तीसरा आपका प्रूफ हो गया। इसमें ये ज्यादा मैटर नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे नाम पे जो है वो लैंड मेरे नाम पे नहीं है, जमीन जो है वो फादर के नाम पे, कोई इशू नहीं है। जमीन अगर फादर के नाम पे नो वरीज, आप अपने ये फार्मिंग के जो प्रूफ लगा दोगे ना, तो आपको फार्मर प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। वीजा देना नहीं देना वैसे की अपनी मर्जी, लेकिन वो एटलीस्ट आपकी फार्मिंग में ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि आपकी फार्मिंग आप नहीं करते, आपका कुछ प्रूफ नहीं है, तो आपके सफिशिएंट प्रूफ बनेंगे। फिर सेकेंडरी बीच में आता है डेयरी फार्मिंग। बहुत से लोग हैं डेयरी फार्मिंग के डॉक्यूमेंट बनाते हैं लेकिन डेयरी फार्मिंग की इनकम अकाउंट में नहीं लेते, ये भी एक बहुत दिक्कत है। आईटीआर में तो लिखो ही अगर आपको अल्टरनेटिव इनकम आ रही है। कईयों का काम नहीं है, उनका तो चलो होगा ही कि कहाँ से आएगी इनकम अकाउंट, कईयों का जेन्युइन में काम है, डेयरी फार्मिंग का अच्छा खासा काम है, लेकिन उनके पास भी दिक्कत आती है कि प्रूव कैसे करें उस चीज को। उनके लिए मैं कहूंगा कि सिंपल, अगर आपका डेयरी फार्मिंग तो पहले एक उद्यम करके आता है डॉक्यूमेंट, उद्योगदार बोल देते हैं, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भर जाता है। आप वो एक तो अपना बनाओ, रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं उसको, वो एक लेके रखो, वो आपका सर्टिफिकेट हो गया कि ये आपका बिजनेस, उस पर बिजनेस का नाम आ गया आपके नाम पे, तो आपकी डिटेल भी बीच में आ गई, एक तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ आपका, जब आपका जो एनिमल जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी जिसको बोल देते हैं, उससे आपके पास जो काऊ या बफेलो है जो भी है, उनकी डिटेल आप उनसे सर्टिफाइड करवा सकते हो। 2 चीज होगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी इनकम का,
बहुत से फार्मर हैं, डेयरी फार्मर हैं जो अपनी जो मिल्क की सप्लाई है वो वेरका को करते हैं, या नेस्ले को भी बहुत से लोग करते हैं। ये दो भी सबसे अच्छा है क्योंकि आपको आपका पूरा रिकॉर्ड मिलता है, पूरी टाइमली पेमेंट आती है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं करते या लोकल सेल करते हैं, आप भी कोशिश करें। अगर देखो, जिसने वीजा नहीं लगाना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसने वीजा लगाना है या 6 महीने बाद, साल बाद भी लगाना, भी इसे नोट कर लो। आप एक अपना करंट अकाउंट खुलता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक QR लो अपने अकाउंट के साथ लिंक, ताकि जो भी डेयरी फार्मिंग की आपकी इनकम है, कोई 200 का दूध लेके जा रहा है, कोई जो है घी लेके जा रहा है, कुछ भी आपकी जो सेल हो रही है, पनीर की सेल हो रही है, तो आप कोशिश करें कि वो आपकी ट्रांजैक्शन ही आए, कम से कम 3-6 महीने ये ट्रांजैक्शन ही चलती रहे, तो आप अपनी डेयरी फार्मिंग की इनकम को भी प्रूव कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड लेटर है तो कभी भी बना लो, वो कोई इशू नहीं है। तो ये आपके डेयरी फार्मिंग के भी अच्छे प्रूफ हो सकते हैं। लेकिन इस लाइन में जो फार्मर लाइन के बंदे हैं उनके लिए ये फार्मिंग, क्योंकि क्रॉप आई हुई है तो जेफॉर्म वगैरह आपके बन जाने इजिली, तो ये सही टाइम है। तो टाइमिंग ही सब कुछ है। इसके बाद जब आप 2 महीने बाद फिर कोई पूछता है जी हाँ जी फार्मर है तो प्रूफ तो कोई है नहीं जी, क्या करें, तो वहां पे वीजा नहीं दोस्तों आना। क्योंकि टाइम से अगर आप इस चीज पे वर्क कर लो, अपने प्रोफाइल पे वर्क करो, अभी नहीं भी लगाना कोई बात नहीं है, आप इस बार के जे फॉर्म लो, इसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्रॉप जो आएगी अप्रैल में आएगी उसके जे फॉर्म लो, नई ITR भरो। तो अगर अभी आपके चांसेस जो है 50-55% है, जैसे मैंने बताया, ऐसे आप मेंटेन करोगे तो जब आप नेक्स्ट ईयर में जून के आसपास अप्लाई करोगे तो आपके ये 50-55 वाले चांसेस 65% तक पहुंच जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप प्रोफाइल में टाइमली काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और एडवाइस है, अभी क्योंकि काफी लोग घूमने वगैरह भी जाते हैं, तो जिसने अभी नहीं लगाना, नेक्स्ट ईयर लगाना है, तो वो कोशिश करे कि ट्रैवल हिस्ट्री पे भी काम कर ले। और जब भी आप अप्लाई करते हो, अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे ऑलवेज ध्यान दे। फार्मिंग वाले भी ध्यान दे, बाकी जो फील्ड वाले होते हैं वो भी ध्यान दे। और एक और इम्पोर्टेंट, जो फार्मिंग इनकम वाला होता है, अगर आपको कचहरी जो होती है कोर्ट से एक ना इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, अगर वो भी आपको मिल जाए तो एक और प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कई बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है या कई बार मिलना मुश्किल होता है, तो नो वरीज, 90% लोग ये नहीं लगाते। बट अगर मैंने जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट बताया कि अपनी ITR को मेंटेन कर लो, अपने जेफॉर्म ले लो, जेफॉर्म की इनकम अकाउंट में ले लो, डेयरी फार्मिंग है तो उसकी इनकम अकाउंट में लेना स्टार्ट करो, डेयरी फार्मिंग को रजिस्टर कर लो, तो वेटनरी डॉक्टर से बनवा लो, ये सारा कुछ लगाओगे तो आपकी फाइल में थोड़ा सा वजन आएगा कि एटलीस्ट आप एक्चुअल में होप कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है और आपको वीजा मिल सकता है। तो फार्मिंग वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट एडवाइस थी। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोई क्वेश्चन होता है डू मैसेज और इंस्टाग्राम, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिटेल में बात करनी है क्योंकि बहुत सी कॉल आती रहती है इंस्टाग्राम पे, इतना टाइम नहीं होता कि हर कॉल को पिक करो, आंसर करो, तो प्लीज आप मैसेज में पूछ लिया करो। अगर ऑन कॉल बात ही करनी है तो एक नॉमिनल सी फीस वाली पेड सर्विस है, वो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट कॉल के ऊपर भी जो अनलिमिटेड गाइडेंस है, कभी भी आपको फ्यूचर में मैसेज करते तो आपको टाइमली आंसर मिलेगा। तो अलग सर्विस है, वो आप ले सकते हैं। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।